हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और आज मैं वापस से कल वाला एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया हुआ था वो उसे सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद वापस से हम लोग नेक्स्ट टाइप के पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ओके, कल का जो क्वेश्चन था, जैसा कि मुझे याद है, शायद क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। ठीक है, उसमें कुछ कहानी इस तरह की थी कि ए, बी और सी ये तीनों मिलकर के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं और 15 दिन तक काम करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, ये जब टेंडर मिलता है इन लोगों को तो सी ने जो है 5 दिन बाद काम ही छोड़ दिया होता है। तो सी अगर 5 दिन बाद काम छोड़ देगा ना, तो उसकी वजह से जो है ए और बी को 3 दिन काम ज़्यादा करना पड़ता है, ऐसी लैंग्वेज थी उसकी। तो ए और बी पहले 15 दिन कर रहे थे, अब उन्हें 3 दिन ज़्यादा करना पड़ता है। तो पहले 15 दिन, तो अब वो करेंगे 18 दिन। क्यों ज़्यादा करना पड़ रहा है? क्योंकि सी 5 दिन कम कर रहा है। अच्छा, काम यहाँ भी उतना ही था, इसलिए काम यहाँ भी उतना ही है, और हमने काम बराबर काम किया हुआ है। ठीक, जरा आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 5a प्लस बी, सॉरी 15a प्लस बी प्लस का 15c इज इक्वल टू 5c प्लस का ये 18a प्लस का b। देखिए 18 से 15 आप प्लस करेंगे, फटाफट आपको 3 यहाँ पे a प्लस बी मिल जाएगा। ठीक, 15 से यहाँ लेस करेंगे आप 10c मिल जाएगा। अगर यहाँ से आप c अपॉन a प्लस बी निकालेंगे तो ये आपको देगा 3/10। देखिए ये जो हमने निकाला है 3/10, ये नथिंग एल्स, ये इफिशियंसी है। ये क्या है? इफिशियंसी है। तो इफिशियंसी आपका जो है मनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं कुछ इस तरह से नहीं है। यहाँ मामला अलग है। एक्चुअली सी की एफिशिएंसी 3, लेकिन उसने काम 5 दिन किया है, तो जो काम है ना पैसा उसका मिलता है। तो अगर 5 दिन काम किया तो 15 काम सी ने किया है। ठीक, ए और बी की एफिशिएंसी अगर 10 दिन की है, लेकिन काम तो उसने 18 दिन किया है ना, तो काम अगर 18 दिन किया है तो 180 काम इन लोगों ने कर लिया। तो जो हमारा टोटल काम है ना वो 195 है। जो हमारा टोटल काम है वो 195 है, जिसमें से 15 काम हमारा किया हुआ है सी ने। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये जो आपको वैल्यू देगा ये देगा 1/30। और इसी में हम लोग जो हमारा अमाउंट है एक्चुअली वो था आपका, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, 5,850 रुपये। तो ये जो 5,850 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 1/13 के हिसाब से होगा। ठीक है, तो जरा आप इसको कैंसिल कर लीजिए, चौको 52 और 65 और 0, तो यही आपका आंसर होगा 450। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एंड अप हो गया। इसी के साथ ये टाइप भी खत्म हो ही गया। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट टाइप में कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में बेहतरीन से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं ये क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन हैं हम लोग और बहुत ही स्मार्ट तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखिए उसके पहले थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला बोल सकते हैं आप उसको, कॉन्सेप्ट कुछ भी कहिए। दिस इज M1D1H1, मैंने बताया भी है, इज इक्वल टू W1, सॉरी अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2S2 अपॉन W2। ये एक फंडा है जिसका हम लोग इस बाकी के आगे के क्वेश्चन पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे M डिनोट करता है मेंस को, D डिनोट करता है डेज को, H आवर्स के लिए और W वर्क के लिए। कभी कभी यहाँ पे वर्क को हम लोग किसी और तरीके से भी देखते हैं, तो वो हम लोग क्वेश्चन से ही जानेंगे। बाकी आपकी जानकारी के लिए इतनी जानकारी सफिशेंट है। तो जो क्वेश्चन हमारे होंगे वो इसी पर बेस्ड होंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप समझ सकें इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है? कहता है 18 आदमी, ठीक, 42 दिन। देखिए 18 आदमी कह रहा है कि 140 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं और 42 दिन में बना लेते हैं। ठीक, अब कह रहा है देखो 18 आदमी है, ये 42 दिन है। अगर किसी क्वेश्चन में आवर्स नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि हम आवर्स मेंशन करें। और जो 140 मीटर की सड़क है ना, यही तो हमारा काम है, तो हमने इसको नीचे मेंशन कर दिया। ठीक है, अभी क्या है, 30 बंदे, ठीक है, 100 मीटर के लिए पूछ रहा है। 30 बंदों को काम कराना है, कितने दिन में वो लोग 100 मीटर का काम कर देंगे? तो भाई बहुत ईजी है, 0 से 0 कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल करिए, 14 3 42 होता है, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू 18। यहाँ पे आ रही है x की वैल्यू आपकी 18।
तो यही आपसे पूछा होगा सिंपल। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है इस टॉपिक में। आज ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे, लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और देखते रहिए आगे कुछ और भी सरप्राइजिंग क्वेश्चन हैं आपके लिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, इसलिए डोंट स्किप द वीडियो, ठीक है। बी विद अस एंड लेट्स वॉच व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। नंबर 2 कह रहा है 300 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। अच्छा, 300 आदमी हैं, 16 दिन में काम कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, पूरा काम कर लेते हैं तो एक काम कर लेंगे, ठीक है। पूरे काम के लिए हम लोग एक। तो उसने बोला है कि कितने आदमी 1/5 काम 15 दिन में। अब कह रहे कितने आदमी 15 दिन में जो काम था उसी का 1/5 काम, ठीक। समझिए जरा इस चीज़ को कि ये 300 आदमी 16 दिन में काम करते हैं, फिर कुछ आदमी 15 दिन में 1/5 काम करते हैं, तो वो आदमी कितने हैं। सिंपली आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। 15 दूना 30 और ये वाली वैल्यू यहाँ पे अपॉन में चली जाएगी, इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये आपका 20 × 16/5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 64 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 64 आदमी इसको इस तरीके से कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हिसाब किताब। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 20 आदमी किसी काम के 1/3 भाग को, 20 आदमी काम का जो हमको 1/3 भाग करना है, कितने दिन में करना है, 20 ही दिन में करना है। यानी कितने आदमी और लगा दें कि शेष भाग को 25 दिन में कर लेंगे। अच्छा, अब कितने आदमी और लगाते हैं, हमें नहीं पता कितने आदमी लगाए हमने। मान लिया आगे का काम x लोग करते हैं, ठीक। अब कितने दिन में कराना है भाई हमें, 25 दिन में कराना है। बचा काम कराना है तो भाई साहब 3 में से 1 काम तो आपने कर लिया, तो जो काम है ना आपका 3 में से 2 बचा है। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 3 में 1 काम यहाँ 2 काम यहाँ, हमें काम से मतलब था। ज़रा देखिए कुछ सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, 5 25, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 चौको 16 दूना 32। यहाँ से आपको जो x की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 32। तो ये नहीं पूछा आपसे कि कितने आदमी उस काम को ख़त्म करेंगे शेष, नहीं। आपसे पूछा है कि हमको ऑलरेडी एक्चुअली मेरे पास 20 आदमी थे, तो हमने कितने आदमी और लगाए, तो x की वैल्यू मेरी 32। इसका मतलब हमने 12 आदमी और लगाए। यहाँ पे देखिए हमने 12 आदमी और लगा दिए, तो हमारा आंसर यही हो गया, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या कहता है। देखिए ये कुछ क्वेश्चन इस तरह का है, कहता है कि x आदमी है, x दिन और x घंटे काम करते हैं और x ही काम कर लेते हैं। इस लैंग्वेज का क्या मतलब भाई जरा समझिए, ठीक है। अगर x आदमी है, x घंटे x दिन काम करते हैं और x काम कर लेते हैं, फिर अगले स्टेटमेंट है वही काम है, तो y आदमी y घंटे y दिन काम करते हैं, ठीक। तो काम कितना कर लेंगे। अब देखिए काम यहाँ पे होता है, वो आपसे पूछा है, वो आपको नहीं दिया है। आप 2 वेरिएबल ले चुके हैं, तो यहाँ पे आपको तीसरा लेना पड़ेगा। यानी आप यहाँ पे t मान लीजिए, आपको t की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये में मिलेगा यहाँ से x², ये में अपॉन में y³ दे देगा, इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं 1/t। तो अगर हमें t की वैल्यू चाहिए तो ये y³ हो जाएगा, और यही हमारा आंसर। ये क्यूब है एक्चुअली, मिसअंडरस्टैंड नहीं होना है आपको, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं कि 5 ने हमसे क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। कह रहा है कुछ आदमी हैं उस काम को 5 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, अब आदमी क्या होता है, थोड़े से बढ़ जाते हैं तो काम हमारा कम हो जाता है। क्वेश्चन ये है, कह रहा जब x आदमी थे तो काम 5 दिन में हो रहा था, अब आदमी अगर x+2 हो रहा है तो काम हमारा 3 दिन में हो रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 5x 3x + 6, जरा यहाँ से देखो 2x की वैल्यू मिलने वाली है 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। मेरे ख्याल से यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक। तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देख लीजिए आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहा 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया गया, लेकिन 50 दिन बाद 10 और आदमी को काम पर लगाना पड़ा। अच्छा, तो भाई साहब ज़रा देखिए, 140 आदमी किसी काम को 80 दिन में कर सकते थे। अगर करते तो मुझे लगता है ये इतना काम कर लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि उतने आदमी सिर्फ 50 दिन ही काम करते हैं, तो भाई साहब 7,000 काम कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, काम ये लोग जो है अगर 80 दिन काम करते इतना काम पूरा कर लेते, लेकिन इन्होंने सिर्फ 50 दिन काम किया, इतना काम कर लिया। तो जो काम बचाना हमारा, वो ज़रा देखिए आप, 4200। ठीक, अब देखिए ज़रा, 10 आदमी बढ़ गए। आदमी कितने हो गए हमारे पास? 150। कितने आदमी हो गए? 150। तो वही कह रहा है, अगर हमारे पास 10 आदमी बढ़ जाए, ठीक, तो अब बताओ जो शेष काम है वो कितने दिन में होगा? तो देखिए, शेष काम अगर हम x मान लें, शेष काम अगर मान लें कि x दिन में हो जाएगा, तो आपको सिर्फ ये कैंसिल करना है। ज़रा 15 से करिए, 28। ठीक है, 28 टाइम्स आएगा ये, और x की वैल्यू जो आपको आ रही है, कितनी आ रही है? 28 आ रही है। ठीक, अब ज़रा इस चीज़ को समझिए। आपसे कहा कि आपका काम कितने दिन पहले ख़त्म हो गया, तो काम आपको 80 दिन में करना था, लेकिन आपने 50 दिन काम यहाँ पे किया है, 28 दिन काम आप यहाँ पे किया है। ठीक, इसका मतलब आपने सिर्फ 78 दिन काम किया है। आपका ठेका था 80 दिन का, आपने 78 दिन में काम किया है, यानी इसका मतलब आपने 2 दिन काम पहले कर लिया। तो यही आपका आंसर है कि आपने 2 दिन पहले काम कर लिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा है। देखिए, कहता है 30 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा, इस क्वेश्चन के सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिएगा ध्यान से, एग्जाम में आता रहता है। ये मान लेते हैं भाई 1500 काम है। ठीक है, 30 आदमी 50 दिन काम करेंगे, कितना काम करेंगे? 1500 काम करेंगे। अब क्या है, हमारा आदमी बढ़ रहे हैं भाई, हर 10 दिन में 10 आदमी बढ़ रहे हैं। ठीक, हर 10 दिन में 10 आदमी बढ़ रहे हैं। अब बताइए ज़रा, अगर हर 10 दिन में 10 आदमी बढ़ रहे हैं, यानी 30 आदमी अगर काम स्टार्ट करेंगे, 10 दिन तक काम करेंगे, 300 काम तो करेंगे, फिर 40 आदमी आ जाते हैं, क्योंकि 10 आदमी बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी भी ये सिर्फ 10 दिन काम करेंगे और 400 काम कर लेंगे। फिर 50 आदमी हो जाते, 10 और आ गए, 10 दिन काम किए और 500 काम ये भी कर लिए। इस तरीके से 5 6 9 3 1200 काम इन लोगों ने कर लिया। अब जरा आप हमको बताइए, अगर काम 1500 था, 1200 हो गया, तो जो बचा हुआ काम है कितना है? 300। तो हमको यहाँ पे 300 काम कराना है। आदमी और बढ़ेंगे, 30 40 10 50 50 10 60, क्योंकि 10 आदमी बढ़ रहे हैं। अच्छा जरा ये बताओ, यहाँ पे दिन हमको नहीं पता है, दिन 10 नहीं हो सकते। अगर दिन 10 हो जाएंगे तो काम 600 हो जाएगा। इसका मतलब दिन कितने होने चाहिए? यहाँ पे 5। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। या फिर आप भी मान लीजिए कि हमको नहीं पता, तो यहाँ पे x वैल्यू मान लेते हैं। जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आपको 5 दे देगा। इसका मतलब है कि 30 दिन का हमारा यहाँ हुआ, 5 दिन का हमारा यहाँ हुआ। तो इस तरीके से 35 दिन में हमारे काम का सारा बोझ उतर गया। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, उसकी कहानी समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सिनेरियो क्या है? सेम है। ठीक है, सेम है। देखिए, चीज़ें उल्टी हैं बस। वहाँ पे, यहाँ पे शायद 50 बंदे हैं और किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। तो भाई साहब ये 1500 काम कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आदमी कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्ट तो 50 आदमी ने काम किया ना, और 10 दिन तक काम किया, 500 काम कर लिया। फिर आपके पास बंदे हो गए कम, इस तरीके से काम किया, 400 काम कर लिया। फिर बंदे हो गए और कम, इस तरीके से काम किया, 300 काम कर लिया। फिर बंदे और कम हो गए, इस तरीके से काम किया और 200 काम कर लिया। जरा आप देखिए, 5 4 9 3 12 तो 14। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका 1400 काम हो चुका है। अभी 100 काम बाकी है। अब ज़रा देखिए 100 काम किस तरीके से हो पाएगा। यहाँ पे आदमी कितने बचे हैं? 10। और अगर ये 10 दिन काम कर लें तो ये 100 काम कर देंगे, और 100 काम ही आपको यहाँ पे कराना है। तो आपका जो काम है वो हो गया। काम हो जाने का मतलब है कि आपसे पूछा है काम कितने दिन में हुआ, आपसे पूछा है काम कितने दिन में हुआ। तो देखिए जरा, 1 2 3 4 5, यानी 50 दिन में आपका काम हो गया, यानी कि 50 डेज में आपका काम हो गया। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बहुत चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी
परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अदरवाइज़ आप अभी तो फ़िलहाल पढ़ रहे हैं एसएससी ई मैथ्स पर, तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करूँ। देखिए भाई, यहाँ पे किसी छावनी में 200 बंदे हैं, भोजन सामग्री करते हैं 30 दिन के लिए। ठीक है, हमारे पास जो 9th क्वेश्चन है वो कहता है कि हमारे पास छावनी में 200 बंदे हैं, ठीक, और 30 दिन के लिए उनके पास भोजन था, मतलब भोजन का मटेरियल जो था ना वो 6000 था। ठीक, हम ऐसा मान लेते हैं कि 6000 काम था। भोजन और काम यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, हम लोग एक ही मान के चलेंगे। ठीक है, उसने कहा 10 दिन बाद 50 आदमी और आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो 200 आदमी है ना, ये सिर्फ 10 दिन तक भोजन कर पाते हैं, तो ये 2000 भोजन कर लेते हैं, तो भोजन हमारा ख़त्म हो गया 2000, तो भोजन हमारा बच गया 4000। अब क्या हुआ, 50 आदमी अगर और आएंगे तो बंदे पहले 200 थे, अब हो जाएंगे 250। ठीक, 250 बंदे हो जाएंगे। तो ये जो 250 बंदे हैं इनको ये 4000 भोजन करना है, तो मान लिया x दिन में कर लेंगे। ज़रा कैंसिल कर लो। ठीक, तो मुझे लगता है ये आपको दे देगा 0 से 0 16 देगा। ठीक है, x की वैल्यू आपको यहाँ से दे देगा ये 60। तो अब आप ज़रा यहाँ से समझ सकते हैं, आपसे उसने पूछा है कि हाउ मैनी डेज दिस मटेरियल विल बी सफिशिएंट, तो बात वही है। ठीक है, कि अभी भोजन आपका जो 4000 कितने दिन चलेगा, सिर्फ 16 दिन चल पाएगा। तो यही आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स में परेशान हो जाते हैं, बाकी ऐसी कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है इसमें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, देखिए कुछ एक किले में कुछ सैनिक हैं और 32 दिन के लिए उनके लिए भोजन सामग्री है। ठीक, समझते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का सिनारियो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वेरिएबल डाल दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, एक इन्होंने दे दिया है, सैनिक काउंट नहीं दिया, बोले कुछ सैनिक, मान लेते हैं x सैनिक है और 32 दिन तक अगर भोजन करेंगे तो 32x भोजन कर लेंगे। फिर कहता है कि 4 दिन बाद 150 सैनिक और आते हैं। अब आप बताइए सैनिक थे कितने, x। अगर x सैनिक थे तो उन्होंने 4 दिन तक तो खाना खाया ही होगा, तो कितना खाना खा लिया, 4x। तो ज़रा 32 में से 4x अगर घटाएंगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पे 28x का खाना बचा हुआ है। और ये कौन खाने वाला है, क्योंकि बंदे आपके 150 और आ गए हैं। ठीक, और ये 21 दिन तक चलता है, ऐसा उसने बोला है। तो x प्लस 150 आदमी 21 दिन तक इतना वाला भोजन, कितना जो बचा है, कर लेते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं ज़रा हम लोग। देखिए ऐसे कर लेते हैं, 7 3 21, 7 चौक 28, 3 से इंटू ले लीजिए ज़रा, ये आपका 3x, 15 3 45, 450 इक्वल टू 4x। यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे आपको 450 मिल जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का जो है आपका आंसर है। और इस तरीके से हम लोगों ने आज जो लगभग 10 क्वेश्चन इस टॉपिक के कर लिए हैं, और बाकी के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम लोग कल के लेक्चर में कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन से मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप देखने के बाद प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें अगर पॉसिबल हो। ठीक है, सब्सक्राइब ऑलरेडी आपने किया होगा, अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।